जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और यूपीपीएससी लक्ष्य में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके एग्जाम्स सारे नज़दीक हैं और इस समय पर हम चला रहे हैं बूस्टर। आपके एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के कि जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उनसे संबंधित जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लगते हैं उनसे संबंधित हम बूस्टर चलाते हैं। और एक चीज़ आपको भी हम कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि हाँ इस टॉपिक से बूस्टर आना चाहिए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तुरंत हम आपको बना करके उसका बूस्टर देंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश एससीआर का गठन हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, एससीआर है क्या, किसको ज़्यादा फायदा मिलेगा, किसको कम फायदा मिलेगा, कौन सा जिला सबसे ज़्यादा डेवलप किया जाएगा और एनसीआर में कितने जिले शामिल हैं और एससीआर में कितने शामिल हैं। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए चलते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एनसीआर और एससीआर में क्या अंतर है और एससीआर क्या है। माननीय योगी जी ने 19 जुलाई 2024 को आसपास के कुछ जिलों को, है ना, कुछ जिलों को शामिल किया, कुछ जिलों के कुछ भागों को, कुछ गांव के एरिया हैं, कुछ शहर के एरिया, उनको शामिल करते हुए एससीआर गठन करने का फैसला लिया है। ठीक ना, कैबिनेट में फैसला हो चुका है और मंजूरी भी मिल चुकी है। अब उस तर्ज पर जिस तरह के एनसीआर का डेवलपमेंट हो रहा है, आधारभूत संरचनाओं का डेवलपमेंट हो रहा है, उद्योग धंधे लगेंगे, है ना, नाली, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, मेट्रो, मार्केट, ये सारी चीज़ें डेवलप की जाएंगी। जिस तरीके से लखनऊ का डेवलपमेंट है उसी तरीके से इसके आसपास के एरिया का डेवलपमेंट किया जाएगा, विकास किया जाएगा। तो अब ध्यान रखिएगा, लखनऊ के पास रहने वाले जो ज़िले हैं जैसे हरदोई हो गया, सीतापुर हो गया, बाराबंकी हो गया, उन्नाव हो गया और रायबरेली हो गया, इन जिलों को भी बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। उसके पहले हम देख लेते हैं कि एनसीआर रीजन क्या होता है, दिल्ली एनसीआर क्या होता है। अगर दिल्ली एनसीआर को आप समझ लेंगे तो जाहिर बात है यूपी एससीआर को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, क्योंकि दिल्ली में जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा था, जनसंख्या दबाव बहुत ज़्यादा था और इस जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए, ठीक है ना, दिल्ली एनसीआर का गठन किया गया था। ठीक है ना। अब ये था कि जिस तरह से दिल्ली को सुविधाएं मिलती हैं उसी तरह के आसपास के एरिया को अगर सुविधा पूर्ण कर देंगे, सुविधा से जो है परिपूर्ण कर देंगे, तो वहाँ पर जो लोग हमारे यहाँ दिल्ली में आकर के बसने का प्रयास करते हैं वो आसपास में रह करके अपना पूरा का पूरा उद्योग धंधा डेवलप कर सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं ले सकते हैं। ठीक है ना, सारी चीज़ें। तो आपको मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा, ये दिल्ली एनसीआर का एरिया, पहले ये दिल्ली है और दिल्ली एनसीआर का एरिया ये है, ये है, ये है। अर्थात आपको पता है कि 3 राज्य इसमें आते हैं, है ना, 3 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? एक है हरियाणा, हरियाणा के टोटल 14 जिले आते हैं और दूसरा है यूपी, यूपी के 8 जिले आते हैं। ठीक है ना, और राजस्थान के 2 जिले हैं। ये दिल्ली एनसीआर में शामिल है। और ध्यान रखना ये है कि देखिए इसमें कौन कौन से जिले हैं, इसमें कुछ बने नहीं हैं तो मैं आपको बना देता हूँ। इसमें एक है मुजफ्फरनगर, दूसरा है शामली, उत्तर प्रदेश के 8 जिले, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर बागपत है, फिर मेरठ है, फिर गाजियाबाद है और फिर इधर छोटा सा जिला सबसे है जिसे आप कहते हैं हापुड़। ठीक है ना, और हापुड़ के बाद में फिर बुलंदशहर है और गौतम बुद्ध नगर है। तो आप समझ लीजिए कि मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ और गाजियाबाद, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, ये 8 जिले ऐसे हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं और इन जिलों का भी डेवलपमेंट दिल्ली की तर्ज पर ही किया जाता है। ठीक है ना, और वैसे ही यहाँ पर भी मेट्रो, रोड, सड़क, पानी, बिजली, सारी सुविधाएं होती हैं। तो इसलिए अब लोग दिल्ली में जाने से अच्छा है कि यहीं आसपास में कहीं भी वो अपना जो है रह सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं और वैसी ही सुविधाएं आपको मिलेंगी। इसी तर्ज पर लखनऊ के एरिया को भी कवर किया गया है, क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश का राजधानी है और राजधानी के आसपास के एरिया को डेवलप करने का काम माननीय योगी जी ने किया है। और उसके लिए भी क्या है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखिएगा कि दिल्ली एनसीआर में 4 जिले प्रस्तावित भी हैं। ठीक है ना। अब इन प्रस्तावित जिलों में कौन कौन से आते हैं, तो एक ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला आ जाएगा जिसे आप कहते हैं सहारनपुर, इसको भी याद रखिएगा, सहारनपुर। और यहाँ पर एक जिला है जिसे आप कहते हैं अलीगढ़, ये भी प्रस्तावित है, कभी भी शामिल हो सकता है। इधर पड़ता है मथुरा, ये भी प्रस्तावित है। और एक इधर पड़ता है जिसे आप कहते हैं हाथरस, हाथरस भी प्रस्तावित है। तो ये कभी भी जुड़ सकते हैं और दिल्ली एनसीआर रीजन में शामिल होकर के इनका भी डेवलपमेंट, इनका भी विकास उसी तर्ज पर किया जा सकता है। ध्यान रखना है, दिल्ली एनसीआर का गठन 1962 के प्रस्ताव पर 1985 को हुआ था। बस एक ये मोटा पॉइंट है ना, मोटा मोटा आप याद रखिएगा। और हरियाणा के 14, यूपी के 8 और राजस्थान के 2 जिले याद रखिएगा। 1985 में एनसीआर का गठन हुआ। इसी तर्ज पर 19 जुलाई 2024 को माननीय योगी जी ने
उत्तर प्रदेश का SCR क्षेत्र का गठन कर दिया है। अब इसके लिए एक ही अधिसूचना जारी की गई है, गवर्नमेंट लेटर जारी हुआ है, ठीक ना, ये अधिसूचना है। लेकिन अब ये अधिसूचना क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, इसका हम मोटा मोटा जो भाग है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि 19 जुलाई 2024 को अधिसूचना जारी करते हुए, ठीक ना, अध्यादेश संख्या 4 जो 2024 का अध्यादेश जारी हुआ है 2004 है, धारा 3 उपधारा 1 के अधीन शक्तियों को डिवाइड किया गया है और इसमें टोटल 6 जिले शामिल हैं, ठीक ना। कितने जिले शामिल हैं? 6 जिले हैं, जिसमें लखनऊ है, हरदोई है, सीतापुर है, उन्नाव है, रायबरेली है, बाराबंकी। इसको मैं चाहूँगा कि किसका कितना एरिया है इसको मैं एक पिक्चर के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसको आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये आपका जो है क्या है, ये आपका लखनऊ है ना। ये जिला कौन सा है? यही है लखनऊ। लखनऊ के पास में ये पड़ता है जिसे आप कहते हैं सीतापुर, ठीक ना। ये वाला एरिया पड़ता है जिसे आप कहते हैं हरदोई, ठीक ना। ये वाला जिला पड़ता है जिसे आप कहते हैं उन्नाव, ठीक है ना। और ये वाला जिला है जिसे आप कहते हैं बाराबंकी, और ये वाला जिला है जिसे आप कहते हैं रायबरेली। तो आपने गिन लिया 1 जिला, 2 जिला, 3 जिला, 4 जिला, 5 जिला और लखनऊ स्वयं, अर्थात 6 जिले NCR रीजन में शामिल हैं, SCR रीजन में शामिल हैं। तो SCR डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी गठन हुआ है इसी के साथ में, और डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो अध्यक्ष होगा उसमें मुख्यमंत्री ही, प्रदेश के मुख्यमंत्री ही इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है ना। और इनके अगर उपाध्यक्ष की बात करते हैं, उपाध्यक्ष तो जाहिर जी बात है कि शासन के जो सबसे उच्च अधिकारी होते हैं उनको कहते हैं मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव जो है वो कौन होंगे? वो उपाध्यक्ष होंगे इस SCR डेवलपमेंट अथॉरिटी के। यहाँ पर जो आवास एवं नियोजन विभाग है उसके अपर मुख्य सचिव को ये जिम्मेदारी दी गई है, वो तब तक जो है कार्य को संभालेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो NCR रीजन, SCR रीजन है ना उत्तर प्रदेश का, इसमें सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो है हरदोई का। सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? हरदोई का है, जिसको कवर किया गया है। फिर दूसरे नंबर पर आता है सीतापुर का, फिर तीसरे नंबर पर आता है रायबरेली का, फिर चौथे नंबर पर आता है उन्नाव का, और 5वें नंबर पर आता है बाराबंकी का, और सबसे कम एरिया है लखनऊ का। अब सबसे कम एरिया कैसे है? तो पूरा का पूरा लखनऊ की तर्ज पर ही इन एरिया को डेवलप किया जाएगा। तो बहुत सारा डेवलपमेंट लखनऊ का हो चुका है, तो बहुत सारा जो हो चुका है उनको तो डेवलप करना नहीं है, तो जो बाकी है एरिया उसका है। ये टोटल इसका एरिया जो है जो आपके SCR में शामिल है वो है 27,826 वर्ग किलोमीटर। तो ये एरिया याद रखिएगा। कौन कौन से जिले हैं इन जिलों को आप याद रखिएगा, ठीक ना। कितने जिले हैं ये याद रखिएगा, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। और यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट वही है, लखनऊ के जनसंख्या दबाव को, जनसंख्या घनत्व को या जनसंख्या के प्रेशर को कम करने के लिए इन एरिया को डेवलप किया गया है कि आप यहाँ पर भी रहेंगे तो लखनऊ की जैसी ही सुख सुविधाएं मिलेंगी आपको, ठीक है ना। चाहे वो बुनियादी ढांचे में या बुनियादी सुविधाओं में, मेडिकल की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, ट्रेन की सुविधा हो, सड़क की सुविधा हो, उद्योग धंधों की हो, तो सारी की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर मिलेंगी। तो मुझे लगता है इसको आप याद रखेंगे। अगर इस तरह से कोई जो है क्वेश्चन बनता है तो आप उसको कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हम चाहेंगे कि अगर ये जो है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।